नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था महाभारत से रिलेटेड पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। अगर आपने पहले एपिसोड को नहीं देखा हुआ है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी और हो सके तो मैं आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के अंत में बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में मल्टीवर्स के बारे में बताऊंगा तथा कृष्ण जी के रिलेटेड वो कौन सी कहानी थी जो कि मल्टीवर्स को सुलझाती है। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के जो आपके नॉलेज को इनहेंस करेगा, आपके नॉलेज को इंप्रूव करेगा। सो आई होप एंड बिलीव कि आप सभी अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। कल्पना कीजिए कि आप किसी सुबह उठते हैं और आपके सामने आपका हमशक्ल खड़ा होता है। अब आपका रिएक्शन कैसा होगा? आप अपने आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे। पर आप ये जान लीजिए कि ये बात ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने कहा था। स्टीफन हॉकिंस ने इसके रिलेटेड एक थियरी भी दी जिसे मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स की थियरी कहते हैं। हॉकिंस का मानना था कि जिस प्रकार हमारा यूनिवर्स है, सेम उसी प्रकार से हमारे चारों तरफ वैसे यूनिवर्स मौजूद है जो बिल्कुल हमारी तरह ही है। इसकी अपनी गैलेक्सी, ब्लैक होल, व्हाइट होल, शायद इसकी अपनी खुद की एक सिविलाइजेशन भी हो। हॉकिंस ने अपनी इस बात को बिग बैंग थियरी से समझाई थी। इसके अनुसार जिस तरह हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद बना था, ठीक उसी प्रकार हमारे यूनिवर्स के साथ कई अन्य प्रकार के यूनिवर्स का निर्माण हुआ। क्योंकि ये सारे यूनिवर्स एक साथ बने हैं, इसीलिए फिजिकली भी ये हमारे ही यूनिवर्स की तरह होंगे। जो वैज्ञानिक हॉकिंस की थियरी से एग्री करते थे, उनका मानना था कि जिस तरह हमारे यूनिवर्स में धरती पर सिविलाइजेशन है, इसी तरह फिजिकली सेम होने के कारण ऐसे प्लैनेट भी मौजूद हैं जहां पर जीवन का साक्ष्य मिलता हो। मल्टीवर्स को लेकर के वैज्ञानिकों ने अनेकों थियरीज दी। जैसे ह्यूज एवर्ट ने 1954 में मल्टीवर्स की थ्योरी को समझाया। उन्होंने मल्टीवर्स को समझाने के लिए एक क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित एक अवधारणा को प्रस्तुत किया। उनके एक्सप्लेनेशन के अनुसार हमारे आसपास घटने वाली सारी घटनाएं एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है। लेकिन ये बातें कुछ 100 साल ही पुरानी हैं, जो कि अब के वैज्ञानिकों को पता चला है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ये सारी बातें बहुत ही पहले से दर्शाई जा चुकी हैं। ये बात है द्वापर युग में रहने वाले श्री कृष्ण जी की। उन्होंने एक ऐसी लीला को रची थी जिसमें मल्टीवर्स की बात की गई थी। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारका आए। श्री कृष्ण जी के महल के सामने कुछ द्वारपाल खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा कि जाकर कृष्ण जी से कह दीजिए कि आपसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए हुए हैं। द्वारपाल तुरंत श्री कृष्ण जी के पास गया और कहा कि आपसे मिलने के लिए ब्रह्मदेव जी आए हुए हैं। इस पर श्री कृष्ण जी ने द्वारपाल से कहा कि जाओ और जाकर उनसे पूछ कर आओ कि आप कौन से वाले ब्रह्मा जी आए हैं। द्वारपाल एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास गया और पूछा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा जी हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी बहुत ही चकित हो गए और उन्होंने सोचा कि ये सवाल मुझसे पूछा भी क्यों गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। द्वारपाल इस बात को कृष्ण जी से कहता है। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है, उनको अंदर आने दो। अब जैसे ही भगवान ब्रह्मा अंदर आते हैं तो उनका सबसे पहला प्रश्न श्री कृष्ण जी से ये था कि आखिर आपने द्वारपाल से ये पूछने के लिए क्यों कहा कि मैं कौन सा वाला ब्रह्मा हूँ? क्या मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है? कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को सवालों का उत्तर देते हुए एक दिव्य दृष्टि को दिखाया जिसमें उन्हीं की तरह कई सारे ब्रह्मा अनेकों यूनिवर्स से आए हुए थे। श्री कृष्ण जी को देख करके उन सारे ब्रह्माओं ने अपने अपने सर को झुका लिया। इन सारी घटनाओं को देख करके 4 सिर वाले ब्रह्मा बहुत ही अचंभित हो गए। उनको समझाते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं अनगिनत ब्रह्मांड की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड के पास अपना एक स्वयं का ब्रह्मा है। अब ये कहानी भी मल्टीवर्स की थियरी को समझाती है जो कि हमारे ग्रंथों में हजारों सालों से पड़ा हुआ है, जहां पर एक साथ कई सारी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं। हमारे हिंदू पुराणों में एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बताया गया है जिसको हम आमतौर पर कहानियों के द्वारा समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का। टाइम डायलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है। तो क्या है टाइम डायलेशन और क्या है इसके रिलेटेड हमारे हिंदू ग्रंथों के रिलेटेड कहानी, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ अगले वीडियो में। आई होप एंड बिलीव कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मल्टीवर्स के एपिसोड 1 को देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां पर देख सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।